रहा है और आपका स्वागत है जर्नी विद विदिन के साथ। ये ब्लॉग सेकंड 22 सितंबर मैं कालपी उत्तर प्रदेश है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। फैक्ट्री का टाइम होने वाला है, 9:30 बज रहे हैं सुबह के। 10 बजे मुझे फैक्ट्री पहुंचना पड़ता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पानी बरसने की वजह से 2 दिनों से हालत बहुत ख़राब है, काम डाउन है। क्योंकि ऑल वर्क डिपेंड्स अपॉन द वेदर और हमारे पास स्टॉक लगा हुआ है पेपर सूखने के लिए। सन ड्राई होता है पेपर भी, और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो चलते हैं फिर। मौसम खुल रहा है धीरे धीरे और मैं नहा के सीधे फैक्ट्री पहुंचूंगा 10 बजे। पापा को भी आज डीएम ऑफिस जाना है, उधर उनकी मीटिंग है डीएम से। तो मैं अपना काम संभालूँगा, वो अपना काम देखेंगे, फिर आएंगे फैक्ट्री लौट के वो भी। तो चलते हैं, नहा धो के फैक्ट्री भी नाश्ता करके निकलते हैं, आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो मैं अपनी फैक्ट्री आ चुका हूँ। मैं फैक्ट्री के अपने गेट के बाहर खड़ा हूँ। ये मेन गेट है पीछे, और एक और गेट है छोटा जहाँ से मोस्टली जाते हैं। ये गेट सिर्फ तभी खुलता है जब कोई माल जाना होता है और जब कुछ माल आना होता है फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री का नाम हमारी देखते हैं, 7 सीज़ हैंडमेड पेपर इंडस्ट्रीज़। मैं फैक्ट्री के अंदर आ चुका हूँ अपने। आज भी काम ऑलमोस्ट बंद है, प्रोडक्शन अपने चल रही है। बाकी चीज़ें क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और आज पानी फ़िलहाल नहीं बरस रहा है सुबह से। सुबह बरसा था, उसके बाद से अभी पानी नहीं बरसा है। तो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ अपनी फैक्ट्री को लेकर भी। ये फैक्ट्री हम लोगों की 1997 में मेरे फादर ने परचेज़ करी थी इस इंडस्ट्री को, और उसके बाद 2001 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम थे चंद्रभानु ने इस चीज़ का उद्घाटन किया था, और उसके बाद काम फिर अनवरत चलता रहा। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं बिज़नेस में मेरे फादर ने। एक हुआ क्या, एक रीज़न था 2013-14 में एक एडॉप्शन कर्व आया, और उस ट्रेंड को, उस कर्व को जल्दी हम लोग कैच नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम स्ट्रगलिंग पीरियड रहा, क्योंकि पहले हम लोग बनाते थे जो पेपर इनविटेशन कार्ड्स और आपके जो शादी वाले कार्ड्स हैं, कैरी बैग्स हैं, उन सब में जाता है। तो वो पेपर फिर डाउन हो गया उसका मार्केट, और हम लोग उस जो मार्केट का जो नया ट्रेंड था उसको हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए फ़िलहाल उस टाइम पीरियड पे। तो 2020 पे आफ्टर लॉकडाउन मैंने भी एंट्री करी, सेल्स एंड मार्केटिंग संभाली। क्योंकि आज के समय में इस बिज़नेस को लगाने में, आपको बता दूं, 1 करोड़ का पैसा चाहिए, यानी 1 करोड़ मिनिमम चाहिए। 10 मिलियन आपको मिनिमम चाहिए इस बिज़नेस को लगाने के लिए। क्योंकि आपको पता है टाइम 25 साल पहले और आज के समय में कितना अंतर। तो मैंने देख लिया कि हाँ, प्लांट है हमारा, सब कुछ सेटअप लगा हुआ है, लैंड है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट है, बट रीज़न क्या, थोड़ी सेल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, सेल्स मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उस फील्ड पे मैंने बहुत एग्रेसिवली काम किया और काफ़ी मार्केट को कैप्चर कर लिया। आज मार्केट को इस स्तर पे मैं काम करता हूँ कि हम लोगों का प्रोडक्शन नहीं हो पाता और इतनी ज़्यादा डिमांड है, यानी इतनी ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई हमारी कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा हमको देना पड़ रहा है। ऑर्डर्स में ऑर्डर लगे हैं, परचेज़ ऑर्डर लगे हुए हैं फ़िलहाल, लेकिन तब भी वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से सब अच्छे से अच्छा चल रहा है। मेरा काम आपका सेल्स एंड मार्केटिंग का है, थोड़ी बहुत परचेज़ भी देखता हूँ, फादर भी मेरे परचेज़ देखते हैं। मेरे फादर का, मेरे पापा का पूरा काम लीगल वर्क है। जितना भी काम है सारा लीगल वर्क वही संभालते हैं। सीए से लेके आपके जितने भी पॉल्यूशन बोर्ड हो गया, आपका फायर हो गया, आपका वाटर डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लीगल वर्क्स हैं, फ़िलहाल इस समय उनकी मीटिंग चल रही है। 2-3 दिनों से वो परमानेंट डीएम से उनकी मीटिंग चल रही है। आज भी वो निकल गए हैं, और 2 दिन बाद उनकी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, उनसे भी मीटिंग है। बैठ के पॉल्यूशन बोर्ड की मीटिंग चल रही है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगना है, सीटीपी। पॉल्यूशन बोर्ड के ने एक्चुअली कुछ इंडस्ट्रियाँ हैं यहाँ पे जिनकी सैम्पलिंग करी थी, तो फिर पाया कि उनका पानी ख़राब है और वो नदी में जा रहा है। हम लोगों के यहाँ पे यमुना नदी है, यमुना नदी पे पानी जा रहा है वो, और उधर पे पानी को वो ख़राब कर रहा है। और उनके पैरामीटर्स होते हैं कुछ, बीओडी, सीओडी, पीएच, टीडीएस, टीएसएस,
इस पैरामीटर्स पे वो मानकों में नहीं उतरी। फ़िलहाल अच्छी बात ये है कि मेरी इंडस्ट्री, हम लोगों की फैक्ट्री सारे मानकों पे उतरी है खरे। तो हम लोगों के लिए फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है। बट एक इंडस्ट्रियल जो पूरी यूनिटी है और यूनियन है, तो उसके वो हेड भी हैं, तो इसलिए उनको पूरी मीटिंगों में जाना पड़ता है। तो वो मीटिंग में गए हैं। और प्रोडक्शन का काम है, तो हमारे यहाँ एक सुपरवाइज़र है, वो पूरा काम उसको हैंडल करता है। उसके नीचे वर्कर्स कर लगे रहते हैं। क्वालिटी मेंटेन करना मेरा काम है। क्वालिटी चेकअप डेली मैं करता हूँ अपने पेपर की। मैं दिखाऊंगा जितना प्लांट मैं आपको पीछे ले चल सकता हूँ प्लांट की तरफ, क्या क्या चीज़ें दिखाने वाली होंगी, दिखाऊंगा क्या मशीनरीज़ हैं, क्या प्लांट है। ये पूरा ग्राउंड है, ये फैक्ट्री का ये आगे वाला हिस्सा है। फिर यहाँ पे आपके बीच में ऑफिस है, गोडाउन है, हॉल्स हैं, है ना। और उसके पीछे है आपके प्लांट मशीनरी का, तो वहाँ पे सारी मशीनरीज लगी हुई हैं। तो धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करते चलेंगे चीज़ों को। लाइफ में एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पढ़ाई लखनऊ से करी है। बिगनिंग मैंने यहीं कालपी से स्टार्ट किया था, फिर मैं लखनऊ गया, लखनऊ से फिर मैं कानपुर भी पढ़ा, फिर मैंने बीकॉम किया है और अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ली है। आजकल तो सब इजी होता जा रहा है, आपके पास एक्सेसिबिलिटी ऑनलाइन भी है हर चीज़ों की। जब मैं इस बिज़नेस पे उतरा अपने फ़ादर के साथ कि मुझे भी बिज़नेस में मैं काम करूँगा, क्योंकि इसमें मार्केट बहुत बड़ा है और फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर अप्रोच बहुत अच्छी है। तो आप देखते हैं काफ़ी लोग हर जगह होता है, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपकी टांग खींचेंगे, अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, भविष्य अपना बर्बाद कर रहे हो, जॉब करो, बाहर देखो। लेकिन उन्हें नहीं पता ये चीज़ कि मेरे फ़ादर का इमोशंस इससे अटैच्ड हैं और इसमें क्या फ्यूचर अप्रोच है, क्योंकि वो बिज़नेस नहीं जानते हैं। मेरे फादर ने बिज़नेस को देखा है। हाँ, स्ट्रगलिंग पीरियड था तो कोई भी कुछ कह सकता था और कहता भी था, बट ऐसा समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। तो उस टाइम पे फिर मैंने कहा नहीं, इसमें मार्केट है, हर चीज़ लगी हुई है, मुझे मार्केट को अच्छे से समझना है। मैंने क्वालिटी को मेंटेन करना, तो मैंने क्वालिटी कंट्रोल करी। क्वालिटीज़ के पैरामीटर्स को समझ के मीटिंग्स मेरी कंपनी में रहती है। ऑलमोस्ट मैं 2 3 4 5 महीने में बाहर विज़िट करता रहता हूँ। व्लॉगिंग तो मैंने अभी शुरू करी है, उसके पहले जो अगर मैं कर रहा होता तो मैं आपको दिखाता। मैं बहुत विज़िट कर रहा हूँ, हर 2 3 महीने में कहीं विज़िट। लास्ट मंथ मेरी थी, अभी महाराष्ट्र विज़िट थी, कभी गुजरात हो गई, कभी राजस्थान हो गए, कि कहीं एक। और घूमने भी जाता हूँ, ऐसा नहीं, घूमता भी रहता हूँ, काफ़ी घूमता भी हूँ। काम में अपने पूरी तरीके से लगा रहता हूँ और आपके क्या कहते हैं, मार्केट को समझ के ही पूरी तरीके से काम करता हूँ। योगा प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चलती है, योगा प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैंने उसकी ट्रेनिंग ली है योगा की, आपके अहमदाबाद में रह के मैंने ट्रेनिंग ली है, बहुत ही डीप नॉलेज ली है। तो उसको भी शेयर करूँगा धीरे धीरे। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ और ये चीज़ मुझे और मेरे फादर को पता है, किसी को नहीं पता। मैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में भी काम करता हूँ। ये चीज़ मैं और मेरे फादर के बीच में है और कोई नहीं करता फ़िलहाल मेरे घर में शेयर मार्केट, क्योंकि सबको रिस्की लगता है, वॉलेटाइल है इतना मार्केट। बट जब आप कहते नहीं गट्स होने चाहिए करने के काम, तो वो भी मैंने किया शुरू। तो पीछे आप देख रहे होंगे, हाँ ये भी पेपर है और भी एक सेगमेंट का पेपर है, वो भी अलग अलग बनाता हूँ, धीरे धीरे करके बताता चलूँगा। कुछ है इसी इंडस्ट्री ने दिया ही हम लोगों को, इस पेपर इंडस्ट्री ने ही हम लोगों को सब कुछ दिया है। हम लोग पेपर एंड पल्प मैन्युफैक्चरर हैं। जो कुछ भी है इस इंडस्ट्री की वजह से ही है और फ्यूचर भी इसी इंडस्ट्री में देखते हैं अपना पूरी तरीके से और धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोगों का एक्सपेंशन भी हो रहा है प्लांट का। 2 जगह से फ़ोन आ चुका है, आप अपना पेपर का सैंपल मुझे भेज दीजिए, कुरियर कर दीजिए। तो अभी एक पेपर मुझे ये वाला भेजना है और एक पेपर मुझे अपना ये वाला भेजना है। तो दोनों अलग अलग जगह मुझे कुरियर करने हैं, तो उसको आज निकलवाना भी है। 2 3 दिन से ये डिले हो गया है काम बारिश की वजह से, तो मैंने कुरियर भी नहीं करा। उनका मैसेज आ रहा है कि आपने सर डिस्पैच किया,
अब ये पेपर कहाँ यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, धीरे धीरे करके सब बताऊँगा आपको। और भी चीज़ों को बताता चलूँगा जो अच्छी चीज़ें होंगी उनको। लाइफ में आपको डाउन करने वाले काफ़ी लोग मिलेंगे, मोटिवेट करने वाले भी काफ़ी लोग मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। एक लाइफ का ये रूल है, आपके अपने ही आप देखेंगे हमेशा होता क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव शुरू करता है तो उसको सबसे ज़्यादा रिस्पांस बाहर वाले लोगों से मिलता है, आउटर सर्किल से। इनर सर्किल से वो रिस्पांस नहीं मिलता, आपके आसपास लोगों से उस लेवल का मोटिवेशन, उस लेवल से इंस्पिरेशन, उस लेवल से आपको क्या कहते हैं, शाबाशी नहीं मिलती। बट आपको बाहर के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो चिंता मत करिए, ऐसा हमेशा होता है, ये बाई लॉ है, नेचर है। वो भी बाद में जो आपका इनर सर्किल है वो भी फिर बाद में आपको प्रेस करने लगता है, आपको अच्छा कहने लगता है जब आपका आउटर सर्किल स्ट्रांग हो जाता है। तो ये घबराने की बात नहीं है, एक लाइफ का लेसन है और ये चीज़ें मैंने सीखी है। ऐसी ही चीज़ों को मैं शेयर करता चलूँगा, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बना रहेगा तो धीरे धीरे इस जर्नी को अपने शेयर करते चलेंगे। जुड़े रहिए आप विदित शुक्ला के साथ, जर्नी विद विदित में। धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते चलेंगे, मेरे एक्सपीरियंस सब आप लोगों से मिलते जुलते हैं, कैसे क्या चीज़ें मैंने सीखी, कैसे मैंने हर चीज़ों को देखा। लाइफ में स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड रहा, कुछ पैच, बट कभी हार नहीं मानी, लगे रहे, बस लगे रहे, विश्वास था सब अच्छा होगा। और दिन तो सबके ही आते हैं, सब चीज़ें अच्छी होती हैं, आज अच्छे से बढ़ते चल रहे हैं। तो जुड़े रहिए, साथ में देखते रहिए जर्नी विद विदित के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल को प्लीज़ और हिट द बेल आइकन, तो आपके पास नोटिफिकेशंस जल्दी आते भी रहेंगे। अपने वैल्यूएबल टाइम को थोड़ा 5 से 10 मिनट मेरी वीडियोस देखने में भी लगा दीजिएगा। थैंक यू।